साथियों, आइए इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी में जो भी सवाल पूछा जा रहा है और वो भी रिएक्शन से सवालों को देखते हैं और पूरा एकदम गहराई में जाकर के और सबको समझते हैं। तो सबसे पहला अभिक्रिया जान लीजिए कि अभिक्रिया क्या होता है। तो अभिक्रिया क्या किसको कहते हैं? तो अभिकारक से मिलकर के जो प्रतिफल बनने की जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया। जैसे गांव घर में भात बनाएंगे, भात किससे बनाते हैं? तो चावल से। तो चावल से भात बनने की प्रक्रिया ये क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। इसको कहेंगे कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो भौतिक अभिक्रिया वो होगा जो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पानी से हम क्या बना रहे हैं? बर्फ बना रहे हैं। फ्रिज में रख देंगे तो क्या बनेगा? बर्फ। और उसी को अगर हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे, पानी के आंच लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो अब ये जो होगा दोबारा परिवर्तित हो सकता है। जल से क्या बनेगा? बर्फ। बर्फ से क्या बनेगा? पानी। ये क्या होगा? भौतिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? जो दोबारा परिवर्तित नहीं होगा। जैसे आपसे पूछते हैं कि चावल से आप भात बना लिए और भात से आप बनाना चाहते हैं चावल, बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया वो होगा जो दोबारा परिवर्तित होगा, नहीं होगा। तो अब आइए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जो दोबारा परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला कहे कि जो जोड़ने वाला अभिक्रिया, जैसे दू आ दू कितना होगा? 4। दू आ दू 4। तो इसी प्रकार हम कहते हैं पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने जोड़ने वाला अभिक्रिया। तो सबसे पहला जो आता है आपका कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ता है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस छोड़ते हैं ना वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये संयोजन अभिक्रिया होता है। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो मिलने को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो पहला आपको समझ में आ गया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होगा? जो दो को जुड़ेगा, जोड़ने का क्रिया हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जोड़ेंगे और तो क्या बनेगा हमारा? जल। जल क्या चीज से बनता है? तो कहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ने पर जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? जल। और इसी प्रकार अब आप जानिए कि जोड़ने वाला अभिक्रिया समझ गए कि दो चीज को जोड़ेंगे एक बनेगा, उसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा का कि तोड़ने वाला अभिक्रिया क्या होगा? तोड़ने वाला अभिक्रिया एगो से टूट करके दो से ज्यादा पदार्थ बनेगा। एगो चीज से टूट करके जो दो से ज्यादा पदार्थ बनेगा उसी को क्या कहेंगे हम? तोड़ने वाला अभिक्रिया या वियोजन या अपघटन। एक दूसरा नाम क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन। और देहाती भाषा में क्या कहेंगे? तोड़ने वाला। और पहला संयोजन अभिक्रिया को जोड़ने वाला और इसको वियोजन या अपघटन को तोड़ने वाला। समझ में आ रहा है? अब पहला एग्जांपल देखेंगे फेरस सल्फेट, माने कि लोहा वाला है ना, लोहा वाला टूट करके क्या बनेगा? तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। और इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपको अभिक्रिया पूछ रहा है। अभी जो ग्रुप डी में ये सारा सवाल पूछा जा रहा है। ये 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? एगो उष्मीय अभिक्रिया, जैसे गांव भर में कहेंगे कि आग से जो तोड़ेंगे उसको कहेंगे उष्मीय अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उसको क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन। दूसरा का क्या होगा? प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा का क्या होगा? विद्युतीय वियोजन। ध्यान से समझिए। पहला क्या होगा? उष्मीय वियोजन। जय आग से तोड़ेंगे उसको उष्मीय वियोजन। दूसरा का उष्मीय अभिक्रिया के प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था, CaCO3, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बिना बुझा चूना कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद विद्युतीय वियोजन, जैसे पानी कैसे बनाएंगे ये, या पानी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो आप जानिए, पानी को तोड़ेंगे तो वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। पानी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कैसे तोड़ेंगे कि जल एगो सिलेंडर में भर दिए, ठीक है, और उसको बाहर 2 पाइप से जोड़ दिए। ठीक है, 2 पाइप से 2 डिब्बा में जोड़ दिए और करंट अब दे रहे हैं उस डिब्बा में जिसमें पानी भरा है। और अब जो है वो जल टूट करके अलग अलग हो जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन गैस और एक तरफ ऑक्सीजन गैस। अब क्या चीज से? तो करंट से। तो करंट से टूटेगा उसको हम विद्युतीय वियोजन कहेंगे। अब तीसरा का जो प्रकार आता है चांदी वाला, तो AgCl। ठीक है, AgCl या AgBr कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, इसलिए इसको हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान में रहेगा, प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन। एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। टूटेगा तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड
तो सिल्वर क्लोराइड टूटेगा तो आपका Ag प्लस Cl बनेगा। Ag प्लस Cl, Ag माने कि चांदी और Cl माने क्लोरीन, दोनों अलग अलग हो जाएगा टूट करके। इसी प्रकार Ag और Br था सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों टूटेगा तो क्या बनेगा, Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक था वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया।